तेरा जलालो जमाल मर्द खुदा की दलील, तू भी जलीलो जमील वो भी जलीलो जमील। इश्क दमे जिब्राइल इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल इश्क खुदा का कलाम। काफिर हिंदी हूँ मैं देख मेरा ज़ौक़ शौक़, लब पे सलातो दुरूद दिल में सलातो दुरूद। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। ज़ात हुई इंतखाब वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब और इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रज़ा, तो हमसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। बड़ी अकीदत मोहब्बत एहतराम खुलूस के साथ नबी आले नबी असहाब नबी अज़वाज नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की बारगाह गोहरबार में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें बावाज़े बुलंद हदीय दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैति अजमईन। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बस आधे घंटे के लिए आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। दो तीन बातें आप गौर से सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान हम लोगों को अपने बुज़ुर्गों की अक़ीदतें समाअत करनी है। आली जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब क़िबला से इंशाअल्लाह रहमान। हज़रत मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ा होगा। तो अपने नबी के करीब रहना चाहते हैं ना आप क़यामत में? जी, तो ज़रा एक मरतबा और पढ़ते हैं दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व क़ुलूबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैति अजमईन। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात याद रखिए, जब तक किसी चीज़ की अहमियत उस चीज़ को खुद न पता हो कि मैं क्या हूँ, तब तक वो चीज अपने अंदर निखार पैदा नहीं कर सकती। क्या बात है, क्या बात है, कायदा है। तो सबसे पहले आप हो या मैं हूं या कोई भी, हमें ये जानना है कि हम आखिर हैं क्या। आप फकत इंसान हैं, मतलब हड्डी गोश्त, आपकी आंख कान नाक। अगर आप ये समझते हैं कि आप इंसान हैं, तो जनाबे वाला आप जैसे इंसान तो दुनिया में करोड़ों टहल रहे हैं। आप हैं क्या? आप ये समझते हैं जनाबे वाला कि मेरे पास तो मालो दौलत है, तो आप जैसे मालोदार तो बहुत हैं। जी, हैं कि नहीं है? अंदाजा लगाइए आप हैं क्या। इसको समझने से पहले आप एक वाकया सुनिए। हदीस शरीफ में है कि एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, नाम सुना आपने? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम जिंदा नबी हैं। कैसे नबी? जरा जोर से बोलिए। जिंदा नबी है, माशाअल्लाह। जिंदा नबी हैं। हमारे इंशाअल्लाह उम्मती भाई भी होंगे। जरा जोर से बोलें, समझे? ये अकीदा याद रखिए, क्योंकि आजकल के जमाने में जिन अंग्रेजी के स्कूलों में आप अपने बच्चों को नई तालीम, जदीद तालीम, नई टेक्नोलॉजी के नाम पर आप उनको जिन मदरसों, जिन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन स्कूलों में आपके इस्लाम का, कुरान का, आपके नबी का जो बुनियादी अकीदा है, वमा कतलूहु वमा सलबूहु, कि ईसा को न कत्ल किया गया न उनको सूली दी गई, उसके बरखिलाफ आपके बच्चों को आज के इंग्लिश स्कूलों में वो अकीदा पढ़ाया जा रहा है। और आपके बच्चे, हमारे बच्चे पढ़ते हैं और सबको यही मालूम है माज़ल्ला, वो ये समझते हैं कि हमारे जो सामने तस्वीर लगी हुई है यही ईसा है। जनाबे वाला अंदाजा लगाइए इस्लाम के बरखिलाफ किस तरीके से अगयार की साजिशें हैं और हम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एक मदरसा जहाँ पे आपके लिए कुरान सिखाने का पूरा इंतजाम हो और वहाँ पे अगर फीस लगा दी जाए तो हम ही में से लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि
मदरसे वाले फीस लेते हैं, चंदा भी लेते हैं, लेकिन अंदाजा लगाइए जहां पर नबी की मोहब्बत आपको पिलाई जाती है, सिखाई जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है, आपको दुनिया में रहते हुए जन्नतियों के आमाल सिखाए जाते हैं, आप उस जगह पे 100 रुपए भी देना गवारा नहीं करते। लेकिन ऐसी जगह जहां पे आपका अकीदा खराब हो जाए, आपके बच्चों का अकीदा खराब हो जाए और आप माज़अल्लाह जहन्नम के ईंधन बन जाए, वहां पे आप 1-2 हजार नहीं बल्कि कई हजार, बल्कि कई लाख घूस देके, डोनेशन देके आप अपने बच्चों को पढ़ाते। अल्लाह अल्लाह जी, मैं गलत बोल रहा हूं? जनाबे वाला एक बात सुनिए, ये मेरी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक दिन हजरत अली करमल्लाहुल करीम को बुलाया और बुला के अर्ज किया कि ए अली सुनो एक बात गौर से, अली तुम अपनी औलादों को जब पालना, परवरिश करना, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, तुम अपनी औलादों को 3 तरीके से पालना, यानी जब औलाद को तरबियत दो तो उनको 3 ही अमल सिखाना। पहली चीज हुब्बे नबीकुम, सबसे पहली चीज औलाद की तरबियत करना तो उनको अपने नबी की मोहब्बत सिखाना। जनाबे वाला औलाद की तरबियत में जो सबसे पहली चीज जो आपके बच्चे की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, बल्कि कि मैं यूं कह लूं कि जिस तरीके से मोमबत्ती बगैर मोम के नहीं जल सकती, उसी तरीके से आपके दिल में जो भी कुछ है और ये इश्क़ रसालत की जो शमा आप जो जलाना चाहते हैं, जब तक अपने नबी से सच्ची मोहब्बत नहीं होगी, आपका दीन कभी भी सही तरीके से कामयाब नहीं हो सकता, आपका वजूद कामयाब नहीं हो सकता। इश्क़ रसालत सबसे अव्वली चीज है। अपने बच्चों को तुम ये सिखाना हुब्बे नबीकुम। आप जरा दिल पे हाथ रख के सोचें कि आप में से कितने लोग अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि तुम्हारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम से सहाबा कितना प्यार करते थे। कितने लोग, जरा जोर से कोई बता दे जनाबे वाला। आज तो आलम यह है कि हमारे बड़े बूढ़े, हमारे नौजवान जो चंद दिनों में अपने अकीदे को खराब कर लेते हैं, वो एक बच्चे को यह तालीम तो देता है कि तुम्हारे नबी को इल्म गैब नहीं था, तुम्हारे नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं थी, तुम्हारे नबी माज़अल्लाह हमारी तरह थे, वगैरह वगैरह बयान करता है, लेकिन अपने नबी की शान इस तौर पे नहीं बयान फरमाता कि जरा देखो तो सही, हमारे नबी की वो शान थी, जमीन पे रहते थे लेकिन उंगली का इशारा आसमान पे होता था तो चांद भी सीधा चीर देता था। हमारे नबी की ये शान थी कि सारी कायनात के जितने भी खजीने हैं अल्लाह ने आपके दस्ते कुदरत में रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह की बारगाह में हमारे नबी को कनात इतनी पसंद थी कि जब भूख लगी तो एक पत्थर नहीं, मेरे नबी अपने पेट पे 2-2 पत्थर बांधा करते थे। किसने सिखाई अपनी मोहब्बत? जरा बताइए, आपने अपने औलादों को सिखाई? नहीं सिखाई जनाबे वाला। हमारे नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अली करमल्लाहुल करीम से फरमाते हैं, अली अद्दिबू औलादकुम सलासे खिसालिन, ऐ अली अपने औलादों को 3 तरीके से पालना। पहली चीज हुब्बे नबीकुम, अपने औलादों के दिल में नबी की मोहब्बत डालना। एक बात मैं कहना चाहता हूं जनाबे वाला, अंदाजा लगाइए, पहले नबी की मोहब्बत वो होती थी कि माँ अपने बच्चे को फजर के वक्त उठा के भेजती थी, बेटा तुम अभी अगरचे छोटे हो अनस, लेकिन सुनो तुम्हारे नबी के मुअज्जिन बिलाल ने अजान दे दी है, जाओ फजर का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ के आओ। ये कोई कहने वाला कोई और नहीं बल्कि नबी की सहाबिया हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अपने बच्चे को उठा रही है, मस्जिद भेज रही है। लेकिन आज हमारी ये हालत है, हमारा खून, हमारी औलाद हमने पैदा किया है, हमने इसे पाल पोस के बड़ा किया, इसके जिस्म पर जो कपड़े हैं, इसका वजूद है, ये सब कुछ हमारी मरहूने मिन्नत है। लेकिन जवान मुस्टंडे औलाद सोते रहते हैं, लेकिन बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि अपने बेटे को जगा दे कि बेटा फजर की अजान हो गई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, काहे की नबी की मोहब्बत जनाबे वाला, अंदाजा लगाइए। एक बात और आप लोगों के लिए उलमा तशरीफ रखते हैं, सुन लीजिए, काम आएगी आपको। एक बुजुर्ग हैं, उनके पास एक आदमी आया, मसला बड़ा पेचीदा लेके, आपके साथ भी होता होगा। आया, कहने लगा हुजूर मेरे बेटे ने मुझे मारा। हज़रत अल्लामा आसिफ साहब, बाप ने कहा आलिम साहब से कि मेरे बेटे ने मुझे मारा, तो बड़े ताज्जुब में पड़े, कहने तुम्हारे बेटे ने तुम्हें मारा?
तो कहा जी हज़रत मेरे बेटे ने मुझे मारा। अल्लाह अकबर। पहली बात तो ये सुन लें, अगर कोई अपने बाप के ऊपर हाथ उठा दे तो हज़रत मोहतरम फिर ऐसे शख्स के लिए तो आप यूं समझ लें कि फिर शरीयत में कोई हिस्सा ही नहीं बनता। समझ रहे आप, शरीयत में कोई हिस्सा ही नहीं बनता। तो बहरहाल कहा मेरे बेटे ने मुझे मारा। जब मारा तो अब सुने गौर से, जो आपको समझाना है। आलिम साहब ने उस आने वाले आदमी से पूछा, ये बताओ तुम्हारे बेटे ने कुरान पढ़ा है? क्या सवाल किया? तुम्हारे बेटे ने कुरान पढ़ा है? तुमने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया है? कहा नहीं हजरत मैंने अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया। तो अब अल्लाह आलिम साहब कहते हैं बस चुप हो जाओ, अब मैं इसके आगे का वाकया मैं खुद बयान फरमा देता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। आप फरमाते हुआ ये होगा कि सुबह सुबह तू अपने खेत जा रहा होगा, तू आगे आगे चल रहा होगा, तेरा बेटा पीछे पीछे चल रहा होगा, वो अपने खच्चर पे सवार होगा और वो गाना गा रहा होगा। तूने अपने बेटे को मना किया होगा, तेरे बेटे ने अपने खच्चर की जगह तुझे पीट दिया होगा। अल्लाह अल्लाह जी गौर से समझिए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुझे पीट दिया होगा। कहा हाँ बिल्कुल यही हुआ। कहा अरे तू ये चाहता है कि तेरी औलाद तेरी इज्जत करे, तेरी औलाद तेरे बारे में कुछ जाने, तो जरूरी ये है कि तू अल्लाह का कलाम उसके सीने में उतार दे, तू उसे कुरान पढ़ना सिखा, तू उसे कुरान की आयतों को बतला कि अल्लाह ने तेरा मकाम क्या रखा है, तेरा मर्तबा क्या रखा है। पहले अपनी औलाद को कुरान पढ़ा, फिर मुझसे आना मसला पूछने के लिए। जी और आज आलम यह है कि जनाबे वाला कुरान अगर गुफ्तगू छेड़ी जाए तो बात लंबी हो जाएगी। बस इतना कहना चाहता हूं, अगर आपका वजू न बने ना कभी, मान लो एक मसला, मैं माजरत के साथ थोड़ा वक्त मैं ले रहा हूं, आपका वजू कभी न रहे और इस सारे रीवा के इलाके में तकरीबन 3 किलोमीटर जो शरीयत की हद है पानी मिले ही ना, तब तो आपके ऊपर नमाज माफ हो जाएगी। क्यों? जरा जोर से। अरे नहीं होगी माफ, नहीं होगी। अल्लाह अकबर। यानी नमाज माफ नहीं होती क्या? अरे पानी ना मिले तो कहां से आप वजू करेंगे? जी क्या करेंगे? ये तो आप नई चीज का नाम ले रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं तयम्मुम क्या है। जी एक ऐसी चीज जो हमारे नौजवानों को खबर ही नहीं कि तयम्मुम क्या है। लेकिन जनाबे वाला अभी मुहर्रम का मौका आएगा ना, सीना पीट पीट के, गला फाड़ फाड़ के, छाती चीर चीर के या हुसैन चिल्लाएंगे, लेकिन इनको खबर भी नहीं। बयान करेगा मुकर्रिर कि इमाम हुसैन पे 5 तारीख से ही पानी बंद कर दिया गया, 7 तारीख को पहरा बैठा दिया गया, वगैरह वगैरह। सुन के रोएंगे, दहाड़े मारेंगे, हाय यजीद ने जुल्म किया, पानी रोक दिया। लेकिन ये नहीं देखा कि इमाम हुसैन के ऊपर पानी बंद हो गया तो इमाम ने नमाज छोड़ी कि नहीं छोड़ी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपको कम से कम ये भी गौर करना चाहिए, जिस इमाम के लिए तुम हाय हाय कर रहे हो, उसी इमाम ने मस्जिद और मेहराब की इज्जत बचाई। तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ रहा कि जाके इज्जत बचा लो? नहीं पड़ रहा। अच्छा एक बात और मैं कह दे रहा हूँ जिम्मन, ये सबके साथ हुआ। अभी ना एक जो है यूं कह ले माजल्ला, नाम मुसलमान है बाकी और चीजें मुसलमान नहीं। समझ रहे हैं आप? नाम है शाहरुख खान, भाईजान आप समझ गए होंगे जनाबे वाला खान साहब। अभी मूवी आई आसिफ भाई, बड़ी कमाल की बात है, अल्लाह रहम फरमाए। मूवी आई, सब नौजवान जितने भी है ना सब लग गए हिट करना है, भाई की मूवी को हिट करना है। कहाँ हिट करना है भाई? इस वजह से हिट करना है कि भाई के खिलाफ प्रोपगंडा हो रहा है। प्रोपगंडा कौन कर रहा है? प्रोपगंडा को करने वाली जो तंजीमें हैं वो मुसलमानों के अलावा की हैं, तो वो अगर बाइकाट करेंगे तो हम भाई की फिल्म को देख के हिट करेंगे। समझ रहे हैं आप? फिर क्या हुआ? हैदराबाद में एक आदमी ने 10 दिन के लिए पूरा थिएटर पूरे फुल हाउस के साथ 10 दिनों के लिए खरीद लिया। खुद भी फिल्म देखा माज़अल्लाह, रिश्तेदारों को दूर से बुला बुला के देखा। एक बार जिसने देख लिया उसको 4 बार दिखाया गया। और जानते हैं वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे। गुजरात में एक रिपोर्टर पहुंच गया एक फिल्म हॉल के सामने, नौजवानों से पूछा आपने देखा कैसी लगी? अच्छी लगी। अच्छा कितनी बार? एक उछल के पीछे से आया, मैंने 5 बार देखी, मैंने 7 बार देखी, इतनी बार देखी। तो रिपोर्टर ने पूछ लिया नाम बताओ, तो नाम बता रहा है, मेरा नाम जो है पता नहीं सुहेल या क्या बताया, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद उसने कहा आप मुसलमान हो? कहा मुसलमान है। कितनी बार देखी? 5 बार देखी, 7 बार देखी, 10 बार देखी। क्यों देखी भाई? इस वजह से देखी कि
कि आरएसएस वाले इसका विरोध कर रहे हैं, तो रिपोर्टर ने, अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले सकता है, रिपोर्टर ने पलट के सवाल किया, अच्छा आरएसएस वालों ने अगर फिल्म का विरोध कर दिया तो तुम आ गए फिल्म को हिट करने, तो आरएसएस वाले तुम्हारी मस्जिदों का भी विरोध करते हैं, अजान का भी विरोध करते हैं, नमाज का भी विरोध करते हैं, तो तुम क्यों नहीं जाते हो नमाज पढ़ने, मस्जिदों में जाके तुम अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने, ताकि तुम वहां भी जाके हिट कर सको। क्या बात है, क्या बात है। एक जहन्नमी, क्या बात, एक जहन्नमी के जहन्नमी अमल पर आप हिट कराने पहुंच गए। अरे सुनो जनाबे वाला, आपको वो जहन्नमी सिर्फ एक ही जगह मिलेगा जहां पे वो आपको हिट नहीं करेगा, वहां अल्लाह के फरिश्ते हिट करेंगे। और उनकी हिट कराई ऐसी होगी ना कि अल्लाह तआला के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो आदमी कुरान पढ़े और कुरान पढ़ने के बाद भूल जाए तो फरिश्ते क्या करेंगे, एक बड़ा सा पत्थर उठा के सर पे पटकेंगे, भेजा बाहर एकदम बिल्कुल खत्म, फिर पत्थर लुढ़क के कुछ दूर जाएगा, फिर फरिश्ता उठा के लाएगा, इतने देर में सर उसका फिर मुकम्मल, फिर पटकेंगे, यही अमल होता रहेगा। आप जरा दिल पे हाथ रखो, क्या आपके घर वालों ने इतना भी कुरान नहीं पढ़ाया कि तुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ सको, तुम कुरान के किसी पारे की तिलावत कर सको? लेकिन जनाबे वाला, आज आलम यह है कि अभी अगर इनमें से जो हज़रात बैठे, अल्लाह माफ करे, अपने अब्बा की अगर किसी तरीके से कुरान खानी हो जाए तो इनको कुरान पढ़ना भारी पड़ जाएगा जी। तो बहरहाल मैं बयान कर रहा था कि आप इमाम हुसैन का नाम लेते हैं, तयम्मुम का नाम ले लिया आपने, जनाबे वाला तयम्मुम तो इनको पता भी नहीं कि तयम्मुम होता कैसे है। बस एक आपको फिक्र दे रहा हूं, आप अपनी मस्जिद में जाके देखें, अपने घर में जाके देखें, तयम्मुम में इतना गर्द, इतनी मिट्टी या मिट्टी के जिनसे होना काफी है जो आपके हाथों पे मस कर जाए। तो अगर आपका कभी वजू ना हो, गुस्ल ना हो और पानी ना मिले और आपको नमाज पढ़ना हो या गुस्ल करना हो तो आप तयम्मुम कर सकते हैं। शरीयत ने इसे रखा है। आप दो ज़रबे लगा सकते हैं, एक ज़रब लगाएंगे दोनों हाथों को और आप अपने चेहरे पे मल लेंगे, उसके बाद फिर आप दूसरा ज़रब लगाएंगे, आप उससे अपने इस हाथ को, अंगूठे को खाली रखेंगे, उसके बाद फिर इस हाथ से आप पूरा जैसे वजू में कहीं भी छूटने ना पाए कर लिया, फिर लास्ट में अंगूठा बचा, इसको आपने ऐसे ऐसे रगड़ लिया, आपका तयम्मुम हो गए। तयम्मुम का तरीका है, तयम्मुम में दो फर्ज है, दो ज़रबे और नियत होना जरूरी है। तो ये मसला मैंने आपको बयान कर दिया। तो बताना ये है जनाबे वाला कि आप अपने घर पे अगर अपने कुरान पे, जिसको आपने पिछले रमजान से बांध के रखा है और आने वाले रमजान का इंतजार कर रहे हैं, आप उस पे अगर इसे हाथ मार देंगे तो आपका तयम्मुम हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह जी, इतनी धूल मिल जाएगी आप। अल्लाह रहम फरमाए मेरे अजीजों। बहरहाल पहली चीज, अपने औलाद के दिलों में नबी की मोहब्बत डालो। दूसरी चीज वक़िरातिल कुरान। ए अली, अपनी औलादों को पालना तो उन्हें कुरान पढ़ना सिखाना। जी, क्या सिखाना? जरा जोर से, कुरान पढ़ना सिखाना। और आप सभी के लिए मैंने मिसालें बयान फरमा दी कि किस तरीके से आपको कुरान पढ़ाना है। लेकिन हमारे दौर में एक और चीज हो रही है, बच्चा कुरान पढ़ रहा है, बेटी कुरान पढ़ रही है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि तजवीद क्या है, जीम कहां से निकलेगा, जाल कहां से निकलेगा, जो का मखरज क्या है। बस जनाबे वाला कुरान पढ़ रहे हैं, अगर उस पे जबर भी है ना तो उसको इतना खींच दिया कि जनाबे वाला फिर सारा का सारा माना खत्म ही हो गया उसका। लेकिन सुने, मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मल्लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान को तजवीद के साथ न पढ़े वो हम में से नहीं हो सकता। कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना जरूरी है। और रमजान आ रहा है, आपको तो रमजान आते ही ऐसे ऐसे कीड़े काट लेंगे ना जल्दीबाजी वाले कि इमाम अगर 1 घंटे में पूरा कुरान खत्म कर दे तब भी आपको यही लगेगा और जल्दी खत्म कर देना चाहिए था। जी, ये बिल्कुल रमजान आ रहा है। जनाबे वाला जरा सोचें, हमारे नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम के ऊपर जब वही नाजिल हुई और हमारे नबी ने जरा सी जबान तेज की, अल्लाह ने मना फरमा दिया, नबी आपको जबान तेज करने की जरूरत नहीं है, कुरान हम नाजिल कर रहे हैं, हम आपके सीने में उतार देंगे। जनाबे वाला, जिस नबी को तेज पढ़ने की इजाजत नहीं, फिर उसके उम्मती को कहां से हो जाएगी जनाब। लेकिन 5 दिन में आप सुनोगे, 3 दिन में आप सुनोगे। मैं
देखिए माज़अल्लाह किसी की बुराई की निस्बत से हाजिर नहीं हूँ, लेकिन तरावी का मकसद ये नहीं है कि आप 20 रकात खड़े हो जाओ इमाम के पीछे, मार इधर कभी इधर कभी इधर, आपको पता भी नहीं है कि नमाज में कितना हिलना चाहिए, कितना डुलना चाहिए, कितना खुजाना चाहिए, कितना मोबाइल देखना चाहिए, कुछ नहीं पता। और आप खड़े हैं सफ में जनाबे वाला, आपकी नमाज भी चली गई, मोबाइल ही देखते रह गए। यहाँ पे लोगों के मोबाइल बजते रहते हैं, साइलेंट करने के चक्कर में अमले कसीर हो जाता है, नमाज ही बातिल हो जाता है। अल्लाह रहम फरमाए। आपको बताना यह है कि आप कुरान पढ़ते नहीं, दीन सीखते नहीं, और जब कुरान सुनने की बारी आती है तो इतनी जल्दी कितनी जल्दी खत्म हो जाए। अच्छा काहे खत्म हो जाए जल्दी, काहे खत्म हो जाए? फलाने को फलाने चाय वाली दुकान पे जाके चाय पीना है, फलाने को फला जगह जाके निहारी खानी है, और फलाने का IPL। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया व हुब्ब नबिय्यिकुम, अपने नबी से मोहब्बत, व क़िराअतुल कुरान, और अपनी औलादों को कुरान पढ़ना सिखाओ, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत सिखाओ। जी हज़रत मोहतरम वो उलमा आपको मौका देते हैं कि आप अहले बैत तहार की मोहब्बत अपने सीने में डाल लें। बस इतना समझ लें कि आपका मर्तबा क्या है। हज़रत ईसा अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम एक मैदान में जा रहे हैं, अचानक एक बड़ा सा पत्थर नमूदार हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब उस पत्थर को देखे तो देख के दंग रह गए। लेकिन हम लोग हैं माज़अल्लाह, अल्लाह की कुदरतों को देखते हैं तो देख के दंग रहते हैं, शुक्रिया अदा नहीं करते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम देख के दंग हुए, रब की बारगाह में शुक्रिया अदा किया, मौला ये अजीब शहकार है, बीच मैदान में तूने इतना बड़ा पत्थर पैदा कर दिया। रब की तरफ से आवाज आई, ए मेरे ईसा जरा इसके करीब जाओ। जब करीब गए तो पत्थर शक हुआ, उसमें से एक बुजुर्ग देखा, वो बुजुर्ग वहां बैठकर अल्लाह अल्लाह की इबादतें कर रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा आप कितने साल से इबादत कर रहे? वो बुजुर्ग कहने, ए बाबू एक कौम खाए पिए के चक्कर में मर जाए, समझे हो, ये खाए के दे दो तो फिर इनको कुछ नहीं दिखाई दे जी। अरे चाय के चक्कर में अल्लाह रसूल भूल जाइए मेरे भाई, तुम इधर ले आओ जी, मेरी बात खत्म होने दो। अरे इतना शौक हो जी, हकीकत बोल रहा हूँ, चाय पीने पिलाने का तो पहले खूब पी लो जनाबे वाला। पता नहीं इसमें कोई शुगर वाला बैठा है, लेकिन नींद आएगी जबरदस्ती चाय पी लेगा, कौन जिम्मेदार होगा उसका? चलो ले आओ उधर रखो। बहरहाल गौर से सुनिए जनाबे वाला, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, अब आपके लिए अगली कड़ी का इंतजार है, तो बस सुनिए गौर से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस पत्थर को देखा तो दंग रह गए, करीब गए, पत्थर फटा, उसमें एक बुजुर्ग मिले। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा आप इस पत्थर के अंदर कितने साल से इबादत कर रहे? उन बुजुर्ग ने कहा मुझे अल्लाह ने इस पत्थर में 400 साल से रखा है। कितने साल से? 400 साल से। और 400 साल से मैं इसी पत्थर में रह के, ये अंगूर की बेल है, इससे मुझे पानी मिलता है और रब मेरे लिए खाना भेज देता है। अंदाजा लगाइए आपका रब कितना करीम है। वो नवाजने पे आ जाए तो आप अगर बंद गुफा में हो, अल्लाह वहां भी रोजी पहुंचा दिया करता है। जनाबे वाला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा 400 साल से इबादत कर रहे हैं? कहा हाँ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दिल में कसक पैदा हुई, आपने 400 साल इबादत की, भला अब कौन कर पाएगा? तो आपने जैसे ही दिल में सोचा, इतने में आवाज आई, ए ईसा तुम इसकी 400 साल की इबादत पे नाज करते हो। अरे तुम्हारे बाद मैं एक ऐसी उम्मत भेजूंगा जिस उम्मत का आलम यह होगा कि अगर वो उम्मत रात में 2 रकात पढ़ लेगी तो मैं उसे 400 साल इबादत का सवाब अता फरमाऊंगा। हज़रत मोहतरम जब इतनी बात हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तड़प गए, कहने लगे या अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दे। तो रब ने फरमाया नहीं ईसा, वो उम्मत मैंने अपने प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा खातमुर रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता फरमा दी है। जनाबे वाला वो उम्मत कोई और नहीं, वो हम हैं। अगर हम रात की इबादत में 2 रकात नफल शामिल कर लेते हैं तो 400 साल इबादत का सवाब मिलता है। तो क्या ख्याल है आपका कि नवाफिल का जब इतना सवाब है तो अगर हम अपने आप को पक्का 5 वक्ता नमाजी बना ले तो फिर हमारे सवाब का आलम क्या होगा? तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह नमाज जी, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, नबी की मोहब्बत सिखाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी में जीने मरने की सआदत नसीब अता फरमाए। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।